everyone. Hello Standard 3rd. In these sessions we will learn about our chapter number 14 Little Tiger, Big Tiger. Little यानी कि छोटा, टाइगर यानी कि बाघ, बिग टाइगर यानी कि बड़ा टाइगर। तो ये एक कहानी है टाइगर के बारे में यानी कि बाघ के बारे में, यानी कि एक छोटा टाइगर और एक बड़ा टाइगर के बारे में। देखते हैं। There was a mother tiger and her small tiger cub. देखो क्या कहा कि एक बाघिन थी। मदर टाइगर का मीनिंग होगा यहाँ बाघिन। There was a mother tiger and her small tiger cub, यानी कि उसका एक बच्चा था। टाइगर का जो बच्चा होता है, बाघ का बच्चा, उसको जनरली कब कहते हैं, टाइगर कब। They lived near a river in a shady jungle. यानी कि देखो ये माँ और उसका ये छोटा बच्चा बाघ कहाँ रहते थे? एक जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट। When the sky was dark, the mother tiger hunted for a deer and pig. यानी कि जो मदर टाइगर थी, जो बाघिन थी, उसने किसका शिकार किया? एक हिरन और एक पीग का। The tiger cub stayed close by his mother's sides. यानी कि वो बच्चा था, वो उसकी माँ की ओर बैठा हुआ था। When the younger monkey saw her, he called a loud, harsh call. Watch out! A tiger is coming. The sambar deer bellowed, the cocker deer barked, and sometimes the game got away. She hunted then for a jungle found, for a fish and for a frog, or went to the river for a fish, but she did not hunt every night. देखो, जब ये दोनों शिकार करने के लिए जा रहे थे, यानी कि मदर टाइगर और उसका ये कब, तो रास्ते में एक मंकी था। वो ये देख रहा था कि जो बाघिन है वो आ रही है इस डियर को लिए, यानी कि इस हिरन का शिकार करने के लिए। तो वो उसको ऐसे चेतावनी देता है कि चला जा। तो फिर एट द एंड क्या होता है कि जो मदर टाइगर होती है वो हिरन को तो उसका शिकार कर ही लेती है, लेकिन क्या होता है कि वो हर रात शिकार नहीं कर सकती। एक दिन किया तो दूसरी रात वो शिकार नहीं कर सकती। इफ द मून वॉज ब्राइट, यानी कि चांद की रोशनी जब ज्यादा हो, द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डाउन। सी twisted the tip for her tail, and the tiger cub pounced on her tail again and again. यानी कि देखो, जब ये चांद की रोशनी थी तब उसकी मदर जंगल में सो जाती थी, और ये देखो कब है वो उसकी पूंछ को ऐसा पॉन्स्ड यानी कि काटता रहता था कई बार। अब देखो आगे क्या होता है। If he went too far away, the mother tiger called him with a low, quiet grunt, and the tiger cub come back, but he did not like to stay near his mother in the jungle at night. देखो, अब ये कब है, ये बच्चा है, वो कई बार शिकार पर जाना चाहता था अपनी तरह से, लेकिन ये मदर टाइगर थी, उसको टोक देती थी और कह रहे थे कि मेरे पास बैठो। लेकिन ये कब है, ये बच्चा है, ये बच्चे को उसकी मदर के पास बैठना रोज अच्छा नहीं लगता था। देखो, वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज्ड हर आईज। क्या हुआ कि एक बार रात को ये जो मदर टाइगर थी वो सो गई, थक चुकी थी इसलिए। द टाइगर कब शो अ टाइनी फ्रॉग। तो देखो, ये कब है, ये बच्चा, उसने एक तालाब में फ्रॉग देखा। फिर क्या होगा? हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड द टाइगर कब pronounced बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे। तो जैसे ही तालाब में ये फ्रॉग देखा तो ये कब था, वो उसको काटने के लिए गया, लेकिन ये फ्रॉग है वो तालाब में आगे निकल गया जंप लगा के। He chased the frog and caught it,
and turned to show his mother, but she was not inside. Instead, he saw a tiger bigger than his mother near him in the jungle. फिर क्या हुआ? लेकिन कब ने इस फ्रॉग को पकड़ लिया और वो फ्रॉग को लेकर अपनी माँ के पास चला गया, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। He saw a टाइगर बिगर। तो इस कौब ने, जब ये कौब ये फ्रॉग को लेकर जा रहा था, तो रास्ते में उसने बड़ा बाघ देखा। बड़ा बाघ देखा, उसकी मदर से भी बड़ा। The tiger's green eyes glistened and he watched the tiger cub. The tiger cub was frightened that he could not hide or run. He let the frog hop away. The tiger crept up closer to the little tiger cub. यानी कि जब ये कब उस बड़े टाइगर को देख लेता है तो डर के मारे उसकी आंखें वो नीली हो जाती है, ग्लिंस्ड चमकने लगती है और वो वहां से चल पड़ता है। बट अ रोर फिल्ड द जंगल, द रोर ऑफ द मदर टाइगर। जो उसकी माँ गुर्रा रही थी, तो वो उसकी आवाज है वो पूरी जंगल में आ रही थी। She faced the other tiger and he went away. यानी कि इसकी मदर टाइगर ने वो बड़ा जो टाइगर था उससे झगड़ा किया, ऐसे फेस्ड किया उसको और वहां से वो चला गया बड़ा टाइगर। द मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लाउड बिग अ टाइगर रॉर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल। यानी कि मदर टाइगर को जो गर्जन थी वो बहुत ही पसंद थी, दूसरे एनिमल उससे डर जाते थे। That she was there, all the other animals in the jungle kept far and far away. यानी कि जब ये गर्जन कर रही थी तो जंगल के जो सारे जानवर थे वो ऐसे डर के मारे कहीं और चले गए। The tiger cub also liked to roar a loud tiger cub roar to tell all the other animals in the jungle that he was there. यानी कि जो ये कब था, ये छोटा बच्चा था, उसको भी गर्जन करना पसंद था, वो भी अब सीख गया था। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वेर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रन अवे। लेकिन जंगल में कई सारे जानवर ऐसे भी थे जो इसकी गर्जन से डरते भी नहीं थे और वही रहते थे। बट देयर कैम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वाज अ फुल grown tiger. He walked for a miles alone, hunting for a game at night. देखो, जब ये कब बड़ा हो जाता है तो एक बड़ा टाइगर बन जाता है। ये था लिटिल टाइगर, जब डरता रहता था, शिकार भी अपनी मदर लाया करती थी, लेकिन जब वो टाइगर बड़ा हो जाता है तो वो अकेले ही जंगल की ओर जाता है और अपना शिकार ढूंढ कर लाता है। When he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far far away. यानी कि जब ये कब बड़ा हो गया, प्रॉपर बड़ा वाला टाइगर बन गया, तो उसकी रोर सुनकर तो सारे एनिमल्स डर के मारे जंगल से बाहर चले जाते थे। And the great big tiger that had been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself, a great big टाइगर स्मॉल। यानी कि अब ये कब लिटिल टाइगर, देखो चैप्टर का नाम पहले ये लिटिल टाइगर, और जब ये बिग टाइगर बन गया तो ऐसी गर्जन करता था कि जहाँ कोई एनिमल टिक नहीं पाता था। तो यहाँ हमारी ये कहानी का एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट होता है। द ऑथर इज एस लुइस हिमलिटन फॉलर। अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड। शेडी यानी कि ऐसे अंधेरा है थोड़ा, बिलोड यानी कि नीचे, ट्विस्ट यानी कि कई बार, पॉन्स्ट यानी कि जो काटता है वो, ग्रंट, ग्रंट का मीनिंग होता है जो ऊंट का बच्चे को एक केमल की जो आवाज होती है उसे ग्रंट कहते हैं। गेम यानी कि रमत, ग्लिंस्ड यानी कि चमकता हुआ, और रॉड यानी कि गर्जन, फिजेंट यानी कि देखा हुआ, और फॉल, फॉल यानी कि जो जंगल में एक होता है जानवर जैसा, वो फॉल। अब देखते हैं इसके आगे के वर्ड्स। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट वन है रीडिंग इज फन।
टिक द राइट आंसर। यहाँ हमें जो आंसर है, जो सही आंसर है, उसको राइट में टिक करना है। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। जब नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।